11 अगस्त 2023 को रशिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम रेशेतनिकोव ने इंडियंस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। अगर इंडियंस 5 से ज़्यादा के ग्रुप में रशिया एज ए टूरिस्ट विजिट करेंगे तो उन्हें वहां पर वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। आपको ये पता होगा यूएसए और कनाडा ये सब कंट्रीज के वीज़ा के लिए इंडियंस को 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड्स होता है, लेकिन अब से रशिया वीज़ा के लिए एब्सोल्यूट नो वेटिंग पीरियड्स। आप टिकट खरीदें और सीधा रशिया जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट रशिया ने तो अभी सामने से ऑलरेडी इंडियंस को एक ई वीज़ा फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न देकर फर्स्ट स्टेप ले भी लिया है। हम फिलहाल पासपोर्ट रैंकिंग में 85 रैंक पर आते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी पुअर है। जिस हिसाब से इंडिया कंट्री है उस स्टैंडर्ड से तो काफ़ी नीचे हैं। हम सभी को ये पता है कि इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी हमारी रैंक इतनी कम क्यों है, जबकि सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे छोटी इकोनॉमी जो कि हमसे रैंकिंग में काफ़ी पीछे हैं, वो इंडिया से पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेटर पोजीशन पे हैं। तो आखिरकार नेचुरली यहाँ पर एक भारतीय होने के नाते ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पासपोर्ट रैंकिंग में एक्चुअल में कंसीडर क्या किया जाता है। जिन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है वो टॉप करते हैं, जिन्हें कम मिलता है वो यहाँ पर लास्ट में आते हैं। इस रैंकिंग को कैलकुलेट करने के लिए हर कंट्रीज़ के पासपोर्ट को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर 1 या 0 मार्क्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्रीज़ के पासपोर्ट को किसी दूसरे कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस मिल रहा है या वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है तो उन्हें 1 मार्क मिलता है। वहीं पर उस कंट्री के सिटीजन को किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए प्री अप्रूवल और दुनिया भर के झंझट झेलने पड़ते हैं, वीज़ा निकलवाना पड़ता है जिसके लिए TDS प्रोसेस है, तो उन्हें 0 मार्क्स मिलता है। अब इसी कैलकुलेशन को कंसिडर करते हुए हम दुनिया के टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस USA, चाइना और रशिया की अगर बात करें तो भले ही ये ग्लोबल GDP में बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, मगर इनके पासपोर्ट पावर एक दूसरे से काफ़ी डिफर करते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनके सिटीजन्स पर पड़ता है। USA को देखें तो ये देश HPI यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 7वां रैंक पर आता है, जहां पर उनके सिटीजन्स 185 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि एक अमेरिकन सिटीजन की ग्लोबल GDP का 72.53% एक्सेस है। नाउ जस्ट इमेजिन उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी खुल जाती है। वहीं पर चाइना दुनिया के 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमिक होने के बावजूद भी 68 पोजीशन पर है, क्योंकि चाइनीज सिटीजन को सिर्फ 80 कंट्रीज का ही वीजा फ्री एक्सेस है, यानी कि वो सिर्फ 25.18 ग्लोबल GDP को एक्सेस कर सकते हैं। अब वहीं पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया को अगर देखें तो वो खुद HPI के रैंकिंग में 85th पोजीशन पर हैं, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ 57 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एक्सेस है। आप लोगों को अब तक ये समझ में आ गया होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग किसी कंट्रीज का पासपोर्ट होगा उतना उस सिटीजन को ग्लोबल GDP का एक्सपोजर मिलेगा। एंड यही एक मेजर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के एडवांटेज होते हैं। अब इंडिया के केस में जैसे आप लोगों को पता है इंडिया का रैंक 85 है, लेकिन इसके पीछे एक मेजर रीजन है इंडिया का वीक GDP पर कैपिटा जो है अराउंड जस्ट 15,000 पर मंथ, और इसीलिए इंडियंस के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जो है बूस्टिंग ऑफ टूरिज्म। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखो, 2016 में इंडोनेशिया ने अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 169 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस दे दिया था, जिनमें हांगकांग, इंडिया, न्यूजीलैंड, जापान, USA जैसे कंट्रीज शामिल थे। उनके सिर्फ एक स्टेप की वजह से उसी साल उनके ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर ने $57.6 बिलियन इंडोनेशिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया था। एंड मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके इस स्टेप ने 2027 तक एस्टिमेट्स है कि इंडोनेशिया में 9.1 मिलियन जॉब्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा UAE पर भी। उन्होंने भी 2013 में 107 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस दे दिया, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा उनके टूरिज्म होटल इंडस्ट्री पर। उस पीरियड के सिर्फ 6 सालों के अंदर वहाँ की टूरिज्म इतना फ्लश हुआ कि 50,000 से ज़्यादा नए होटल रूम्स की ज़रूरत पड़ने लगी, और इन सभी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा उनकी HPI रैंकिंग पर, जो कि 2013 में UAE का 56th रैंक था, आज वही 12th रैंक पर आके पहुंच चुका है। वीक पासपोर्ट का जो दूसरा नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वो है इनकन्वीनियंस इन ट्रैवलिंग।
ऐसा है कि स्पेशली वेकेशन पीरियड में इंडियंस के पर डे 20,000 से 30,000 एप्लीकेशंस उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के कंसुलेट और एम्बेसीज में आते हैं। इस यूथ स्पाइक की वजह से अक्सर कंट्रीज़ को वीज़ा प्रोसेसिंग में काफ़ी समय लगता है। जैसे कैनेडियन वीज़ा के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने, तो वहीं पर यूएस वीज़ा के लिए अराउंड 1 साल पहले से ही प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है। और तो और ऐसे वीज़ा के साथ ट्रेवलर्स को कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। इसी वजह से आज दुनिया की मोस्ट पॉपुलर कंट्री होने के बावजूद भी सिर्फ 7.2% इंडियंस के पास ही पासपोर्ट है। अगर वहीं पर जापान की बात करें तो जापान के नंबर ऑफ पासपोर्ट्स डिक्लाइन होने के बावजूद भी वहाँ के 24% लोग पासपोर्ट होल्डर हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये सब देखते हुए हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि इंडिया का रैंक आखिरकार इतना पीछे क्यों है। तो देखो, इस रैंकिंग में किसी भी कंट्री के रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 मेजर फैक्ट हैं, उसकी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी और रेसिप्रोसिटी। सबसे पहले उस देश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो आज भले ही इंडिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पासपोर्ट स्ट्रेंथ पर तब एक्ट करेगी जब हमारी पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी। दूसरा फैक्ट आ जाता है स्टेबिलिटी और कंट्री के सिक्योरिटी कंसर्न। अगर कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं है और वहाँ पर किसी भी टूरिस्ट के सिक्योरिटी को लेकर काफी सारे कंसर्न हैं, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली उस कंट्री के पासपोर्ट पावर को इफेक्ट करेगा। और इसी कंटेक्स्ट में हम इंडिया की अगर बात करें तो फ्रेजिलिटी रिपोर्ट जो किसी भी कंट्री के इंटरनल स्टेबिलिटी को मेजर करता है, उसमें इंडिया कोई अच्छे पोजीशन पर नहीं है। 2021 में तो इंडिया यूक्रेन से भी नीचे था। मगर इन स्टेबिलिटी सिर्फ इंटरनली ही मैटर नहीं करती, जो टूरिस्ट अब्रॉड जाते हैं उनके भी एक्शन ओवरऑल इस रैंक को इफेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस का यहाँ पर भी स्टेटस काफ़ी पुअर है। अब थर्ड मेजर प्रोडक्ट जो है रेसिप्रोसिटी, यानी कि दो कंट्रीज के बीच एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री को वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं। मगर इंडिया के केस में यहाँ कुछ ऐसा है कि हम सिर्फ 4 देशों को ही वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि बाकी कंट्रीज भी इंडियन सिटीजन को वीज़ा फ्री एक्सेस देते समय काफ़ी सोचेंगे, क्योंकि वीज़ा फ्री एक्सेस म्यूचुअल गिव एंड टेक में चलता है। आज अलग अलग टाइप के पासपोर्ट और वीज़ा नज़र आते हैं, जिनके ड्यूरेशंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और सबसे कॉमन टूरिस्ट वीज़ा। और यही वो टूरिस्ट वीज़ा जिस पर रशिया अब इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस देने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन ओवर द टाइम काफ़ी पॉजिटिवली डेवलप हुए हैं, और इस बात का सबूत मैं आपको दिखाता हूं। 1964 में रशिया और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ऐसा था कि वीज़ा लेते वक्त जो फीस देने पड़ते हैं वो अब ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों कंट्रीज़ के सिटीजन्स को वीज़ा बिना फीस के मिलने लगेंगे। और फिर आया 2004, जब दोनों कंट्री के डिप्लोमेट्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री अलाउड कर दी गई। देन 2015 में ये फाइनल हुआ कि दोनों कंट्रीज के बिजनेसमैन 1 साल के दौरान सिर्फ एक वीज़ा के थ्रू मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। एंड देन 2022 के एससीओ मीट में, जहां पर पुतिन ने ये वादा किया था कि वो इंडिया और रशिया के बीच एक वीज़ा फ्री ट्रैवल रिजिम बनाएंगे। और फिर आया 2023 में एक न्यूज़ आया कि रशिया 5 टूरिस्ट के ग्रुप को वीज़ा फ्री एंट्री देगा। तो रशिया के इस हिस्टोरिक डिसीजन लेने के पीछे मेजर रीज़न आखिर क्या है? तो ये उनके इकोनॉमी को बचाने का एक मेजर स्टेप हो सकता है, जो हेल्प करेगा स्पेसिफिकली उनके टूरिज्म इंडस्ट्री को। बात कुछ ऐसी है कि रशिया ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि टोटल 11 और देशों को वीज़ा फ्री ट्रैवल रिजिम बनाने के लिए अप्रोच किया है, जो मेजरली एशियन और कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। अब ऑफ कोर्स आपको समझ आ रहा होगा इस स्टेप का, जितना हेल्प रशिया को होगा उतना ही इंडिया को अपने पासपोर्ट स्कोर को बेहतर करने में भी होगा, क्योंकि रशिया जितनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस देगी तो जाहिर सी बात है इंडियन सिटीज़न को ग्लोबल जीडीपी का एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये असेसमेंट पूरी तरह से सही भी नहीं है। रशिया के इस एक्शन से कुछ काउंटर मेजर्स भी होंगे, जैसे सबसे पहले और सबसे बड़ा, अगर इंडिया रशिया के इस ऑफर को एक्सेप्ट करके एक वीज़ा फ्री एक्सेस रेजिम इस्टेब्लिश कर लेता है, तो भी ये चांसेस हैं कि ये इंडिया के पासपोर्ट पावर और उसके इंडेक्स पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगा, क्योंकि हेनली बस उसी एक्सेस को काउंट करता है जो एक सिंगल सिटीजन को वीज़ा फ्री ट्रैवल करने का मौका दे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि रशिया का ये ऑफर सिर्फ ग्रुप टूरिस्ट के लिए लागू होता है।
अब इसका दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है रशियन माफिया। अगर वीज़ा फ्री एक्सेस अगर ग्रुप टूरिस्ट पर भी रहे, क्रिमिनल्स ग्रुप इंडिया में स्पेशली गोवा में आकर अपना बेस बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि गोवा रशियन टूरिस्ट के लिए एक बड़ा हॉट स्पॉट है जहां पर हर साल 3 लाख से ज़्यादा रशियन टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट गोवा के मिजोरम बीच को द मिनी रशिया भी बुलाया जाता है। अब ये भले ही आपको एक बड़ा इशू ना लगे, लेकिन आउटलुक मैगजीन के एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस, यूके, यूएस और इजराइल जैसे बड़े कंट्रीज रशियन माफिया सिंडिकेट के अगेंस्ट ऑपरेशंस चला रहे हैं, जिससे बचने के लिए अब रशियन माफिया अपना ईस्ट एशिया में बेस कैंप बनाना चाहता है और रशियंस को मिलने वाला ये वीज़ा फ्री एक्सेस उनके लिए एक सौगात की तरह साबित हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है कि इंडिया आने वाले 2 सालों में अपने पासपोर्ट के वैल्यू को बढ़ा पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।